हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयर आर्मी। आज की क्लास में हम करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो कि कम्युनिकेशन के सेक्शन में मेंशन्ड है सिलेबस में। आप देख लीजिएगा। और हम सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो सिलेबस का रह गया हो, ठीक है, या रह जाए। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन मतलब मैंने आपको बताया था संप्रेषण, एंड बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, तो क्या रुकावटें हैं कम्युनिकेट करने में? क्या क्या प्रॉब्लम होता है लोगों को जब वो कम्युनिकेट करते हैं? क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या बैरियर है? ठीक है, तो कुछ प्रकार के हैं, कुछ टाइप्स के बैरियर्स हैं, तो आपको थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जरूर क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन बैरियर पर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर इंटरफेसेस और ऑब्स्टेकल्स विच लिमिट द रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। ठीक है। बैरियर में अफेक्ट of entirely preventing communication, filtering part of it or giving it an incorrect meaning। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? ये इंटरफेस है, ये ऑब्स्टेकल्स है, रुकावटें हैं, जो लिमिट करता है, जो सीमित कर देता है कि रिसीवर को वो मैसेज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। बैरियर में इफेक्ट ऑफ एंटायरली प्रिवेंटिंग कम्युनिकेशन। बैरियर क्या करता है? ये इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है कम्युनिकेशन पर, कि या तो कम्युनिकेशन रुक जाती है या तो बात ही नहीं होती है लोगों में। ठीक है, तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। बैरियर में अकर इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकम फॉल्टी और डिफेक्टिव। तो बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर तब आ जाता है हमारी कॉन्वर्सेशन में जब कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो फॉल्टी या फिर डिफेक्टिव हो जाते हैं। तो एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के? सेंडर, मैसेज, मीडियम और रिसीवर। ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नो कम्युनिकेशन कैन ब्रेक डाउन, इट मेयरली चेंजेस। ठीक है, कोई कम्युनिकेशन टूटता नहीं है, कोई बातचीत रुकती नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। फॉर इंस्टांस व्हेन यू इग्नोर समवन यू कम्युनिकेट दैट यू डू नॉट विश टू टॉक। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि अगर आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको ये समझ में आएगा। आप उससे ऐसे बात करेंगे कि हाँ भाई, हम नहीं बात करना चाहते, उसके सवालों का कुछ जवाब देंगे, हाँ या ना में जवाब देंगे, तो उसको खुद से ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये इंसान बात नहीं करना चाहता या हमें इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ से टाइप्स स्टार्ट हो जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स क्या है? नॉइज, नंबर वन इज नॉइज। ठीक है। फिजिकल मतलब जो कि बाहरी एनवायरनमेंट है, कोई भी चीज है फिजिकली जो इफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो नंबर वन इज नॉइज। फिजिकल बैरियर इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ नॉइज, सभी प्रकार की नॉइज इसमें आती है, विच इफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन कम्युनिकेशन साइंस नॉइज मीन्स एनीथिंग दैट एडवर्सली इफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन साइंस में नॉइज कोई भी चीज हो सकती है जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करती है। नॉइज में भी चैनल नॉइज, नॉइज ड्यू टू द बैरियर, द इंस्ट्रूमेंट और सिमेंटिक नॉइज, नॉइज विद इन द रिसीवर और रिलेट्स टू द रिलेशन, सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की नॉइज है जो कम्युनिकेशन को रोक रही है, लिमिट कर रही है, तो यहाँ पे वो फिजिकल बैरियर के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं कॉम्पीटिंग स्टिमुलाई। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज और अदर कॉन्वर्सेशन कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन कम्युनिकेशन। कोई भी बैकग्राउंड नॉइज है या कोई पीछे से बात कर रहा है, जब लोग, दो लोग बात कर रहे होते हैं कोई इंपॉर्टेंट, और तीसरा वहां पे कोई झुंड बना के या कोई भी बंदा कुछ ऐसी बात करता है, तो इनकी जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पर इसे कम्युनिकेशन बैरियर बोलेंगे। ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है? कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर्स और पुअर वेंटिलेशन कैन इफेक्ट कंसंट्रेशन एंड कंफर्ट।
हाँ, तो ये तो होता ही है जब किसी हम रूम में बैठे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर हाई हो रखा है, वेंटिलेशन नहीं है, विंडोज नहीं है वहां पर, तो हमारा जो पढ़ाई का है, कुछ कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन बेकार हो जाता है, कंफर्ट जोन नहीं रहता है, इसलिए भी हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव स्ट्रेस। सब्जेक्टिव स्ट्रेस क्या है? पर्सनल इश्यूज लाइक स्लीपलेसनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स और मूड वेरिएशंस कैन इम्पीड इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी जो इश्यूज हैं, हमें नींद नहीं आना, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, मूड नहीं है पढ़ाई का, या कोई भी चीज करने का मूड नहीं है, मूड वेरिएशंस हो रहे हैं, तो ये सब सब्जेक्टिव स्ट्रेस के अंडर आएंगे, और जो कि लिमिट करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अनफेमिलियरिटी विद मीडियम। यूजिंग ए कम्युनिकेशन मीडियम दैट रेसिपेंट इज नॉट फेमिलियर विद कैन बी अ बैरियर। ठीक है, तो क्या होता है अनफेमिलियर हो मीडियम से? जैसे आप किसी एजिड या कोई ओल्ड है पर्सन, इंडिविजुअल है, आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, कोई बात करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान जो इतनी एज का है, वो व्हाट्सएप उसको चलाना आता ही नहीं है, तो कैसे वो कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर पाएगा? तो दिस कैन बी ए बैरियर फॉर हिम और हर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टाइम एंड डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंसेस बिटवीन पीपल कैन क्रिएट मेजर प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। टाइम जोन्स अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट सेम। ठीक है, तो जो दो लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस होता है, दिस कैन अफेक्ट ऑल्सो। कैसे? कोई इंसान इंडिया में है और एक इंसान अमेरिका में है, तो आपको पता ही है, तो हमारा जो टाइम जोन है वो डिफरेंट हो जाता है, 5 घंटे ऊपर नीचे। दुबई में है, यूएई में है, तो 1.25 घंटे का कुछ होता है, तो सबका टाइम जोन अलग होता है, कहीं पर दिन हो रहा होता है, कहीं पर रात हो रही होती है, तो इसलिए तो कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ जाती है इस तरीके से भी। ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल क्या है, मतलब क्या हमारे दिमाग में उपज है, क्या चीज है जो हम हमें दिक्कत देती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है। तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ईच इंडिविजुअल्स यूनिक पर्सपेक्टिव शेप्ड बाय देयर कल्चर, एक्सपीरियंस एंड हेरिडिटी। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी अलग एक पर्सनैलिटी होती है, अलग पर्सोना होता है, उसकी अलग कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग हेरिडिटी होती है, अलग जीन्स होते हैं। ठीक है, तो किसी को बात करने में दिक्कत होती है, किसी को नहीं, मतलब ये होता है कल्चर डिफरेंट है, तो लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, किसी की पर्सनैलिटी अलग है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, तो इस हिसाब से है। Next is self-image. People tend to favor message that reinforce their self-concept and reject those that threaten it. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि लोग क्या करते हैं, उन मैसेज को फेवर करते हैं, वो मैसेज, वो बातचीत करना चाहते हैं जो उनको फायदेमंद हो, उनका सब अच्छे से उनसे बॉन्ड बने लोगों के बीच में, या सब अच्छा हो। जो उनको दिक्कत देता है उनसे वो बात करना पसंद नहीं करते हैं, कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइपिंग। तो स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? प्री कंसीव्ड नोशन कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द इंटेंडेड मैसेज। अब मेनली आपको ये समझना है स्टीरियोटाइपिंग होता ही क्या है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब फीमेल मेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर इन, अगर हम कहें तो कास्ट में जो डिफरेंस बोलते हैं, तो ये चीज है, ये नहीं होना चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। effective communication can be hindered if the sender and receiver do not share a common background। ठीक है, अगर कोई भी सेंडर और रिसीवर हैं, दो इंडिविजुअल हैं, तो अगर वो कॉमन बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनका कम्युनिकेशन हिंडर करेगा, कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, लिमिटेड हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है।
Next one is cognitive dissonance. Conflict in thinking, such as a smoker who understands the harms of smoking but continues to smoke. कॉन्फ्लिक्ट होता है थिंकिंग में कि एक स्मोकर है, फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ दिया हुआ है, स्मोकर है, उसको पता है कि उसको जो अगर वो सिगरेट या जो भी पी रहा है या ड्रग्स ले रहा है, जो भी चीजें हैं, वो उसको दिक्कत करेगी, लेकिन फिर भी वो उसको कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफेंसिव एंड फियर। Fear can restrict communication by causing narrow thinking and distortion. ठीक है। Next is selective perception, ignoring parts of communication that don't align with one's belief. एक भी चीज जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो पार्ट्स है, एलिमेंट है, कोई भी चीज इग्नोर करेंगे हम तो वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिल्टरिंग, मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इट सीम मोर फेवरेबल। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम मैनिपुलेट कर दें कि अपने फेवर में वो चीज आए, तो ये भी चीज सही नहीं है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज हेलो इफेक्ट। लाइक और डिसलाइक अबाउट अ पर्सन कैन क्रिएट अ हेलो और हॉर्न इफेक्ट। दिस कैन इफेक्ट कम्युनिकेशन। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई एक्सट्रोवर्ट है कोई एक्सट्रोवर्ट है अगर, और उसके सामने खड़ा कर दिया हमने इंट्रोवर्ट को खड़ा कर दिया, तो उसको नहीं पसंद ज्यादा बोलने वाले लोग, चटक मटक या जो भी लोग बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में, उसको नहीं पसंद, तो इसलिए वो उससे बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो दिस कैन बी अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स। ये चीज क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप्स के हैं बैरियर्स और उसमें क्या क्या चीज आती है। ठीक है। तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, सिमेंटिक बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड। इसमें क्या है कि वर्ड से हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कोई भी चीज को। आजकल वर्ड ही ऐसे हैं, देखिए जैसे कि ये लीड है, ये एक एलिमेंट भी होता है, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीबी। और एक लीड है कि हम टीम को लीड कर रहे हैं। तो ये चीज होती है, मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है वर्ड्स को, इसलिए ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में हिंड्रेंस आती है। ठीक है। नेक्स्ट इज हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स, डिफरेंसेस इन हाउ मच communication relies on non-verbal cues versus explicit words। मतलब कि ये है कि क्या इन दोनों चीज में, मतलब कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप वर्ड्स से बात कर रहे हैं या फिर नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था वैसे बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। कभी कभी वो इशारा नहीं समझ पाता, एक्सप्रेशन नहीं समझ पाता, कभी कभी वो जो आप बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ पाता इंसान सामने वाला, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए, क्लियरेंस आना चाहिए बातों में, कम्युनिकेशन में, तो अच्छे से कम्युनिकेशन प्रोसेस सफल हो पाएगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, चैलेंजेस दैट अराइज व्हेन इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। चैलेंज तब आता है, तब अराइज होता है जब इंडिविजुअल डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के जो इंडिविजुअल हैं वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर एक को मराठी आती है, एक को तेलुगु आती है, तो वहां पर थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर वो चाहें कि हाँ करके ही रहना है तो वो कर लेते हैं, जैसे भी उनकी लैंग्वेज हो वो आपस में बात कर लेते हैं। लैंग्वेज डिफरेंसेस इंक्लूडिंग वोकेबलरी, एक्सेंट्स एंड फ्लुएंसी कम्युनिकेशन कैन हिंडर क्लियर कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर्स। अब इमोशनल बैरियर्स में क्या होता है, इमोशनल स्टेट सच एज स्ट्रेस, एंजाइटी और एंगर कैन इम्पीड communication by clouding judgment and effective receptivity। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंगर है, नहीं बोल पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सॉरी, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना फ्रेंड से ना फैमिली से, किसी से भी
तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस कैन लीड टू इमोशनल बैरियर। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो भी यहाँ पर हिंड्रेंस हो जाती है कम्युनिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग इमोशंस, प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग एंड फॉस्टरिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैन हेल्प ओवरकम इमोशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो ये होता है अपने इमोशंस को एक बंदा कंट्रोल करेगा, एक्टिव लिसनिंग सुनेगा उस किसी चीज को, न्यूज चैनल हुआ या यूट्यूब में वीडियोस आती हैं बहुत सी, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, और उसको जो एनवायरनमेंट है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, ताकि वो अपने आप को ओवरकम कर सके, वो बात कर सके। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे ओवरकम करेंगे बैरियर्स को। ठीक है, तो नंबर वन पे आ जाते हैं, रेगुलेट इंफॉर्मेशन फ्लो, मैनेजिंग द अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर। ठीक है, तो जो भी अमाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको थोड़ा मैनेज करेंगे, फ्लो अच्छा रखेंगे, तो कम्युनिकेट अच्छे से हो पाएगा। देन फीडबैक, एनकरेजिंग ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, दो लोग आपस में बात करेंगे, दोनों लोग एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई लैंग्वेज, यूजिंग क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे, वो साफ क्लियर नहीं बोलेंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं मेरा नाम अंजलि है, तो ये नहीं, अंजलि है नाम मेरा, तो ये नहीं हो सकता, तो मतलब प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेटिंग इन अ लैंग्वेज एंड एट अ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज सुटेबल फॉर द ऑडियंस। तो मतलब कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग लेवल की ऐसी चीज, ऐसी भाषा बोलनी है, ऐसी लैंग्वेज बोलनी है, ऐसी नॉलेज देनी है कि सामने वाला जो है, जो ऑडियंस है, उसको सुटेबल लगे वो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग, engaging fully with the speaker by focusing, asking questions and observing non-verbal cues। ठीक है, स्पीकर से बोलना, स्पीकर से इंगेज करना, फोकस करना, उससे क्वेश्चन पूछना, टीचर से, मतलब किसी से भी, कोई भी पर्सन है आपके सामने, उससे पूछना, नॉन वर्बल क्यूज को, इमोशंस को, जो एक्सप्रेशंस है उनको ऑब्जर्व करके यू कैन कम्युनिकेट टू एनीवन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल इमोशन, तो इमोशन को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, टू मेंटेन क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल क्यूज, बी अटेंटिव टू बॉडी लैंग्वेज एंड अदर नॉन वर्बल सिग्नल्स टू गॉज अंडरस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज को हमको समझना है, देखना है, अटेंटिव रहना है, नॉन वर्बल सिग्नल्स जो होते हैं उसको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि हम किसी की भी बात समझ पाए। ठीक है, और इन द एंड यहाँ पर ये मैंने 7 C's दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये 7 C's क्या है, क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट एंड कंप्लीट एंड कोर्टियस। ठीक है, तो ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर द 7 C's इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, अभी तक आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आप डाउट ग्रुप में पूछिए। ठीक है, ठीक, ठीक है, कोई भी दिक्कत है परेशानी है आप डाउट ग्रुप में पूछिए। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, क्या चीज है, आपको टाइप्स पता होने चाहिए, क्या चीज है, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, ये नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे और डाउट ग्रुप में भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।